सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी ने फिर से अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर दिया है। जैसे पुराने केसेस में हम लोग बाइज्जत बरी होके निकले, बकायदा डिस्चार्ज होके निकले, वैसे ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस्ट टाइम का क्या, जो हमें बेगुनाह होते हुए जेल के अंदर बिताना पड़ता है, जो हमारे परिवारों को प्रताड़ना सहनी पड़ती है, हु विल कॉम्पनसेट फॉर दैट? बीजेपी आज एकदम बैकफुट पे है। चाहे देश का युवा हो, वो बीजेपी से नाराज है, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, लोगों की आस्था के साथ खेलना हो, चाहे हमारी गाड़ियों में नकली तेल डालकर उनको कबाड़ करना हो, बीजेपी एकदम बैकफुट पे है। कोई बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा और बीजेपी ये एक नाकाम कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर फिर से अपना पुराना स्टाइल अपनाकर झूठे केस कर नैरेटिव बदलने की। ऐसा होगा नहीं, युवा उनसे साथ नहीं जुड़ जाएगा इस वजह से। अगर बीजेपी को ट्रूली इन्वेस्टिगेशन करना है ना करप्शन का, तो सबसे पहले जाएं, रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें, उनकी कैबिनेट को अरेस्ट करें। 18 मंथ्स के अंदर 22,000 करोड़ का राइस स्कैम कर दिया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम किया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 50 करोड़ का साइकिल स्कैम कर चुकी हैं वो। और आप नहीं रोकेंगे तो वो करती ही रहेंगी। उनको कौन रोकेगा? वहां कब एसीबी जाएगी? हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को ये समझ जाना चाहिए। कभी तो compete करें हमसे शिक्षा में, हेल्थ केयर में। क्यों नहीं करते? किस बात का डर है उन्हें? अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डिरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया, और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लो।